तो कह रहे थे कि एक देश को स्वीकार करके एक देश को त्यागना ही पड़ेगा, तो वहां प्रमाणांतर विरोधे भी तद वशेन ही श्रुति, जहां पर श्रुतियों का परस्पर विरोध हो जाता है तो एक के वजह से दूसरे का अर्थ भी आप नयन कर जाते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, एवं प्रमाणांतर विरोधे भी, अन्य प्रमाणों के साथ श्रुतियों का विरोध होने पर, श्रुति का श्रुत्यंतर से विरोध होने पर जैसे करते हो, इस बार श्रुति का प्रमाणांतर विरोध होने पर, प्रमाणांतर कौन? तर्क या तात्पर्य उसका, तर्क के द्वारा अनुसार ही श्रुति का अर्थ को भी नयन करना चाहिए। क्यों? श्रुति सावकाश है, अनुष्ठेय पदार्थ का निर्णय देने में श्रुति सावकाश है, जबकि ये जो है अनावकाश वाला है तर्क, केवल तत्व विचार में यह प्रयोग होता है, और तत्व विचार में श्रुति और तर्क आपस विरोध हो गया, तो वहां पर सावकाश श्रुति को दुर्बल मान करके निरवकाश तर्क के बल पर ही श्रुति का अर्थ निर्णय करना चाहिए। और दूसरा एक और हेतु है, तर्क प्रत्यक्ष का नजदीक है और श्रुति प्रत्यक्ष से बहुत दूर बात है। दृष्ट साम्येन च अदृष्टम अर्थम समर्थयन्ति युक्ति ही अनुभव से सन्निकृष्यते है। दृष्टि की सादृश्यता रहता है ना, व्याप्ति बनाते हो, कोई भी तर्क अनुमान बनाएंगे, तर्क देंगे, उसे व्याप्ति होगा, और व्याप्ति क्या है? दृष्ट है। अरे दृष्टि की साम्यता, सादृश्यता, यथा मानसम, ये तो कहते हो ना, पर्वतो वनिमान धुमा यथा मानसम, यथा मानसम क्या है? दृष्ट का साम्यता। उसके द्वारा अदृष्टम अर्थम, अदृष्ट जो वन्नी है पर्वत पर, उसका अपने जैसे समर्थन करने का नाम ही युक्ति है, तर्क है, अनुमान है। अतएव तर्क अनुमान का नजदीक हो गया, अनुभव, तर्क जो है, अनुमान जो है प्रत्यक्ष का नजदीक हो गया, अनुभव के नजदीक हो गया, अनुभव से सन्निकृष्यते है। विप्रकृष्यते तो श्रुति ही ऐतिह्य मात्र स्वार्था विधान, और श्रुति तो अनुभव से बहुत दूर है। श्रुति जो है अनुभव से बहुत दूर है, कि श्रुति जो भी बात प्रतिपादन करती है तो वह इतिहास को लेती है। ऐतिह्य प्रमाण, इतिहा खलु ऐसा प्रयोग होता है। ऐसे किसी देवता लोग, देवता और प्रजापति जो है आपस में लड़ाई हुई, असुरों की लड़ाई हुई, और कहे देवता मनुष्य और असुर सब प्रजापति के पास पहुंच गए, ये सब क्या है? इतिहास ही तो है। और जो इतिहास होता है वो अत्यंत परोक्ष है। इति ऐसा हुआ था, किसने देखा? वो तो जिसने देखा भगवान ने जाने। हम लोगों में से जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनमें से किसी ने भी नहीं देखा है। उसको इतिहा केवल परंपरा श्रुत है। गुरु ने चेला को सुना, चेला ने फिर अपने चेला को सुना, इस परंपरा से श्रुत मात्र सब ले, उसका नाम श्रुति है। परोक्ष प्रवाह, परोक्ष रूप प्रवाह परंपरा आगत इति यह ऐतिह्य प्रमाण। जो परोक्ष है और प्रवाह के रूप में परंपरा से प्राप्त है, उसी का नाम ऐतिह्य प्रमाण। इतिह, इति ह एक अव्यय है, इतिह ऐसा हुआ था। इतिह तस्य भाव ऐतिह्यम बनता है, इसलिए ऐतिह्य जो है प्रमाण हो गया। ऐतिह्य प्रमाण है, वह श्रुति को पूर्व पक्षी ऐतिह्य प्रमाण में डाल दिया। विशुद्ध वैदिक शब्द जो शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं ले रहा है। शब्द प्रमाण में दो प्रकार का माना अन्य लोगों ने, यानी यहाँ पूर्व पक्ष शब्द प्रमाण को ऐतिह्य प्रमाण में रख दिया, ये वेद को, श्रुतियों को। और ऐतिह्य प्रमाण ऐसा होता है जो अत्यंत परोक्ष का कथन करता है, परंपरा केवल ज्ञात होता है, किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं है। अतएव प्रत्यक्ष से अत्यंत भी प्रकृष्ट हो गया श्रुति, और तर्क प्रत्यक्ष के अत्यंत सन्निकृष्ट है। अतएव भी श्रुति से तर्क बलवान सिद्ध हो गया। ये तर्कानुसार श्रुति का अर्थ करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहने का अभिप्राय है। विप्रकृष्यते तु, ये अनुभव से सन्निकृष्यते युक्ति, और किंतु श्रुतिस्तु विप्रकृष्यते,
क्यों? ऐतिह्य माध्येन स्वार्थाभिधानात्, इतिहास के माध्यम से ही स्वार्थ का कथन करने से। अनुभवावसानं च ब्रह्म विज्ञानम अविद्यायाः निवर्तकम मोक्ष साधनं च दृष्ट फलतया इष्यते। और ब्रह्म विज्ञान अविद्या का निवर्तक है, वो अनुभव प्रधान है, मोक्ष का साधन है, दृष्ट फल रूपेण इष्ट है। अतएव अनुभव का समीपवर्ती जो तर्क रूपे प्रमाण से ही आपको अनुभव की ओर ले जाया जा सकता है। श्रुति से आपको अनुभव में ले जाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पहले तो आदमी का इतिहास होने के नाते विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा ही नहीं होगी। पता नहीं कोई कवि ने अपना मौज से लिख दिया होगा, नहीं, किसी कवि ने लिखा होगा ये मान के चलेंगे। और कवि की अपनी कल्पना है और यथार्थ तो कोई जरूरी नहीं, और किसी ने देखा नहीं, किसी का अनुभव नहीं। ऐसे वस्तु के द्वारा किसी चीज की उसमें प्रतिपादित तत्व का अनुभव कराना कठिन है, और तर्क से किसी वस्तु का अनुभव कराना बड़ा आसान है। तर्क के माध्यम से आपको जैसे पर्वत पर वन्नी का अनुमान कराया जा सकता है और अनुभव भी कराया जा सकता है। पहले अनुमान से सिद्ध कर देंगे और फिर कहेंगे चलो चाहे देख लो। इसलिए तो कहते प्रत्यक्षेन निश्चिते अपि पदार्थे तर्केणानुवर्तन्ते नैयायिका तर्क रसिका। तर्क रसिकों के सिद्धांत है प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तु को भी जान कर तर्क से अच्छी तरह से वो स्थूणा निखड़ा न्याय के रूपेण वह तर्क का प्रयोग करके ठोस करते हैं। जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध वस्तु की भी तर्क से मजबूत किया जाता है, उसी प्रकार तर्क से सिद्ध अदृश्य पदार्थों का भी प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अतएव तर्क और प्रत्यक्ष परस्पर एक दूसरे से अत्यंत निकृष्ट और संबद्ध वस्तु हैं। तर्क से ब्रह्म अनुभूति कराना आसान है, केवल श्रुति पर श्रद्धा करके अनुभव कराना बड़ा मुश्किल काम है। ये सब कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अनुभव अवसानं च ब्रह्म विज्ञानम अविद्यायाः निवर्तकम मोक्ष साधन च दृष्ट फलते इष्यते। तादृश अनुभव का समीप है तर्क, श्रुति भी प्रकृष्ट, अतः तर्क से ही ब्रह्म विज्ञान का अनुभव हो सकता है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। श्रुति रपी, और श्रुति ने भी तर्क का सम्मति दिया है। कहा? श्रोतव्यो मंतव्यो श्रवण व्यतिरेकेण मनन विदधति तर्कमपि अत्र आदर्तव्यम दर्शयति। श्रवण से भिन्न मनन का विधान करती हुई यह श्रुति तर्क अत्र तर्क को भी अत्र मैंने अस्मिन् विषय ब्रह्म विज्ञान विषय आदर्तव्यमिति दर्शयति। ब्रह्म विज्ञान प्राप्ति में तर्क को भी अवश्य आदर देना चाहिए और उसी के आधार पर उसका चिंतन मनन करके दृढ़ करना चाहिए, ऐसा स्वयं श्रुति ने सम्मति दिया है। अतः तर्क निमित्त पुनराक्षेप क्रियते न विलक्षणत्वादसीति। ये हो गया भूमिका। इसलिए तर्क निमित्तक पुनः आक्षेप किया, यही अभ्युदिका शंका हुआ था ना विकात। भाई तर्क के द्वारा क्यों आप आक्षेप करना चाहते हो, पूछा गया, तो उसकी व्याख्या है। तर्क के द्वारा इसलिए हम आक्षेप करना चाहते हैं कि तर्क ही अनुभव के नजदीक है, श्रुति बहुत दूर है। और तर्क दृष्ट साम्यता लेता है और श्रुति इतिह मात्र ही है, परंपरा मात्र पर अधीन है, परोक्षाधीन इत्यादि अनेक हेतु सिद्ध कर दिया। और श्रुति सावकाश है, तर्क निरवकाश है। ये मुख्य तीन हेतु है। श्रुति जो है सावकाश अनुष्ठेय पदार्थ में, और तत्व मीमांसा को लेकर के श्रुति और तर्क दोनों बराबर हो जाते हैं। अतः तर्क अन्यत्र जो सावकाश नहीं होने से निरवकाश है। सबसे पहला हेतु यही था उसका। दूसरा हेतु जो अनुभव के नजदीक है और श्रुति अनुभव से दूर है। तीसरा हेतु श्रुति स्वयं ने ही तर्क को सम्मति दिया है, इसलिए मानना पड़ेगा। अतएव तर्क के आधार पर आक्षेप करता हुआ इस अध्याय का जो आरंभ करना है वह अनुचित नहीं है, उचित यह सिद्ध हुआ। अब आरंभ करता है इसे अपना। ब्रह्म अभिनिमित्तोपाद कारणम न भवति, क्यों? विलक्षणता न विलक्षणता अस्य जगतः कारणम अभिनिमित्तोपादन कारणम ब्रह्म भवितुम न अर्हति। ये उनका कहना है। अतः उल्टा भी बोल सकते हैं,
जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, जगत जो है ब्रह्म प्रकृति का नहीं है, ब्रह्म निमित्तक हो सकता है, निमित्त कारण मानने में हमें कोई विवाद नहीं है, इसलिए केवल प्रकृति का ब्रह्म प्रकृतिकम न भवती। क्यों? विलक्षणत्वात्। यद यद विलक्षण भवती तन्न प्रकृति भवती, जो जिससे विलक्षण होता है वह सब प्रकृति नहीं होता। यथा स्वर्ण घटादि प्रति, जो जिससे विलक्षण होता है वह कभी उसका प्रकृति कारण नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान कर दिया। जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, क्यों? तद विलक्षणत्वात्। यद यद विलक्षण भवति तत् न तत् प्रकृतिकम भवति, यथा मृत विलक्षणा रोचकादयः। देखिए वो सब इसी अनुमान का एक तरह से व्याख्या आरंभ होता है। यदुक्तम चेतनम ब्रह्म जगत कारण प्रकृति तन्नोपपद्यते। जगत का कारण आपने ब्रह्म है, कौन सा कारण? प्रकृति, उपादान कारण ब्रह्म आपने कहा था, तत् नोपपद्यते। इस अनुमान का हो गया ना, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृति कारणम न उपपद्यते, अर्थात क्या है? प्रतिज्ञा वाक्य ही है। जगत जो है ब्रह्म प्रकृतिक नहीं हो सकता, कस्मात् विलक्षणत्वात् हेतु। कस्य विलक्षणत्वात्? कहते अस्य विकारस्य प्रकृत्याः, यह जो है प्रकृत्याः विकारस्य अस्य विलक्षणत्वात्। इसलिए हम तो अपनी प्रकृति से विलक्षण मानता है। इस विकार का जो प्रकृति, या प्रकृति से वो प्रकृति नहीं लेना, विकार का जो स्वभाव, विकार का स्वभाव क्या है? वो जड़ है, सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक इत्यादि। इसलिए यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ तो विकारस्य प्रकृत्या, यानी विकार से स्वभावस्य विलक्षणता, विकारों का जो स्वभाव है, अस्य मने विकारस्य, ये जो विकार होता है जगत, इसका जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव से वो ब्रह्म विलक्षण है। कहते इदम ही ब्रह्म कार्यत्व अभिप्रेयमाणम जगत ब्रह्म विलक्षणम अचेतनम अशुद्धं च दृश्यते। जिसको आप ब्रह्म का कार्य रूपेण अभिप्राय में रखे हो, अपने मन में निर्णय लेने की चाह में हो, लेकिन वह जगत ब्रह्म से विलक्षण है। क्या विलक्षणता है? अचेतनम अशुद्धं च दृश्यते। दो बात सीधी सीधी है, एक तो वो अचेतन है और दूसरा यह अशुद्ध है। इसलिए जान करके अशुद्ध दिया, जिसका परिहार करना कठिन है। अचेतन तो घटा भी दोगे हैं, लेकिन अशुद्धि का निवारण कैसे करें? जगत तो सुख दुख मोहात्मक है ही, अशुद्ध तो है ही है, ब्रह्म जैसे शुद्ध नहीं है। इसलिए दो बात कहा, अचेतन अशुद्ध है। और जब बाल है, नाखून इत्यादि के दृष्टांत से अचेतनांश को दूर कर सकते, चेतन से अचेतन उत्पत्ति हो जाता है। जैसे बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये सब अचेतन है, आप चेतन से पैदा हुए हैं। तो इसीलिए दूसरा हेतु दिया अशुद्ध। दोनों की व्याख्या करते देखिए पूर्व पक्षी, ब्रह्मच जगत विलक्षण चेतन शुद्धं च श्रुते, और ब्रह्म जो है वह जगत से विलक्षण है, उसको लोगों ने और सभी का सिद्धांत है वह चेतन है, वह शुद्ध है। न च विलक्षणत्वे प्रकृति विकार भाव दृष्टा, जो विलक्षण हुआ करते हैं ऐसे परस्पर दो वस्तुओं का प्रकृति विकृति भाव नहीं देखा गया, कार्य कारण भाव कहीं भी नहीं देखा जाता। नहीं रुचिकार्य विकारा मृत प्रकृति का भवंती, एक तरह से व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखा दिया। न च विलक्षण प्रकृति विकार भाव दृष्टा, ये व्याप्ति है ना। यद यद विलक्षण भवति तत् न तस्य प्रकृति भवति, जो जिससे विलक्षण होता है वो उसका प्रकृति हो नहीं सकता। उसी को दूसरे शब्दों में बोल दिया, व्याप्ति को ही प्रकृति भाव विलक्षण वस्तुओं में नहीं देखा गया। नहीं रुचिका, दृष्टांत में जा रहे, नहीं रुचिकादि विकारा मृत प्रकृति का भवंती शरावादय वा सुवर्ण प्रकृति का। जैसे रुचकादि, रुचक मैंने कुंडल आदि जो आपका आभूषण विशेष होते हैं, स्वर्णमयी आभूषण जो होते हैं वो मृत प्रकृति का नहीं हो सकते, और मृत प्रकृति जो शरावादी हैं वो सुवर्ण प्रकृति का नहीं होते। मृदैव तो मृदन्विता विकारा क्रियन्ते, मृदा एव मृतिका से होने वाले जो विकार
मृत्तिका से अन्वित होकर के ही हुआ करते हैं। स्वर्ण न च, और सोने से जो कार्य बनाते हो वह सोने से ही अन्वित होता है। सोने से बनाया और वो मिट्टी का हो गया, ऐसा नहीं होता। मिट्टी से बनाया और सोने का घड़ा बन गया, ऐसा कभी उल्टा सीधा नहीं होगा। जिस प्रकार से जो आपने कार्य पैदा किया उस कार्य में उसी प्रकृति का अन्वय देखने को मिलता है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा में मिट्टी ही उसके अवयव रूप में उपस्थित होंगे। सोने से बने हुए आभूषणों में सोना ही रहेगा। तद्वत यहाँ पर समझे। तथा इदम अपि जगत अचेतनम सुख दुख मोहान्वितम सत अचेतन से सुख दुख मोहात्मक से कारण से कार्य भवितमर्ति न विलक्षण से ब्रह्मण कारणत्म। कहते जगत है अचेतन, सुख दुख मोहात्मक। सुख मने सत हो गया, दुख मने रज हो गया, मोह मने तम हो गया, और त्रिगुणात्मक है। ऐसा होता हुआ सत्य, ऐसा होता हुआ यह जगत जो है अवश्य अपना कारण कैसा मानेगा? वह कारण भी अचेतन से सुख दुख मोहात्मक से कारण से कार्यम भवितुमर्हति, वह अपना कारण ऐसे ही मानेगा और अवश्य ही ऐसे वस्तु का ही कार्य जगत हो सकता है। न विलक्षण से ब्रह्मण, जो चेतन और शुद्ध है ऐसा विलक्षण ब्रह्म से कारण नहीं हो सकता। ब्रह्म विलक्षण तंच से जगत अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनाद अवगंतव्यम। और ब्रह्म विलक्षणत्व जगत का अंदर अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि और अचेतनत्व सर्वत्र सभी को अनुभव में आता है, ऐसे सभी के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। अशुद्धम ही जगत, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये जगत अशुद्ध भी है। क्यों? सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषाद आदि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च। यह शुद्ध है। अनेक हेतु दे रहे हैं। एक तो त्रिगुणात्मक है जगत, इसलिए अशुद्ध है। जो भी अनेक आकार वाला होता है वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इस आकारों में परिणाम होते रहेगा और वस्तु का एक स्वरूप स्थित ही नहीं होगा। शुद्ध का तात्पर्य वह है जो एक स्वरूप स्थित होना, उसी का नाम शुद्ध है। और अशुद्ध वो है जिससे परिणाम प्राप्त होते रहता है। और जब तीन तीन अवयव दिन प्रथम वो भी परस्पर विरुद्ध वस्तु है, परस्पर विरुद्ध है, सत्वरज और तम, फिर मिलकर के एक जगत रूप कार्य को पैदा करते हैं। और वह कैसे हो सकता है? जब तक जो है उसको अशुद्ध नहीं मानेंगे, इस जगत में हमें क्या नहीं मिलना चाहिए? सुख दुख मोह नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको अशुद्ध मानना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं तो प्रीति माने आनंद, कहीं तो परिताप माने क्लेश, कहीं तो विषाद माने मोह का फल है, इत्यादि का कारण हो गया है ये जगत। इसीलिए जगत को अशुद्ध मानना। स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च, दूसरा है तो स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंच वाला है। अनुमान कर दिया जगत अशुद्धम प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् अथवा स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च यन्नैवं तन्निम्न था ब्रह्म आत्मा पुरुष। व्यतिरेक अनुमान में बनाना पड़ेगा और व्यतिरेक में दृष्टांत आपको पुरुष ही मिलना है सांख्य दर्शन के अनुसार, और अपने मत में ब्रह्म ही है। अचेतन चेतम जगत, दूसरा अनुमान, ये जगत अचेतन है। क्यों? चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भाव उपगमात् अन्यस्य उपकरणत्वा, चेतनोपकरणत्वा, सीधे सीधे शब्दावली में कहो हेतु इतना ही है, जगत अचेतन है। क्यों? चेतन का उपकरण होने से। कुलाल से चक्रवत, जैसे कुलाल रूपी चेतन पुरुष का चक्र क्या होता है? साधन होता है, उपकरण होता है ना। उसी प्रकार से ये जगत क्या है? चेतन पुरुष का उपकरण बना हुआ है, अतएव ये भी जड़ होगा। जैसे चक्र जड़ है, अचेतन है, वैसे जगत भी अचेतन है। जगत अचेतनम चेतनोपकरणत्वात् कुलालोपकरणवत्। ये अनुमान यहाँ पर बताने के लिए प्रयोग कर दिया। चेतनं चेदम जगतो, क्यों? चेतनम प्रति, चेतन के प्रति कार्य कारण भाव के माध्यम से उपकरण भाव को प्राप्त हो जाता है। और उपकारी उपकारक भाव समान जातीय वस्तु में नहीं होता। चेतन चेतन को उपकार कर दे ऐसा नहीं होता।
दीपक दीपक को ही उपकार करेगा क्या? दीप का उपकार घटादियों के लिए जो अदीप है ना, दीपक जो है घट का प्रकाशन करने के लिए है, न कि दूसरे दीपक का प्रकाशन करने के लिए। दीपक दीपकांतर के साथ उपकारी उपकारक भाव नहीं होता, किंतु दीपक का अदीप के साथ, प्रकाश का अप्रकाश के साथ में परस्पर उपकारी उपकारक भाव होता है। इसलिए चेतन, यदि ये जगत उपकारक है, किसका होगा वो उपकारक? फिर जरूर किसी न किसी चेतन का ही उपकारक होगा, क्योंकि स्वयं वो अचेतन है। जिसलिए यह जगत अचेतन है, इसलिए वो दूसरे का उपकारक हो सकेगा। क्योंकि दूसरा कौन? चेतन का उपकारक हो सकेगा। कि नियम है, वही बता रहे नियम को, नहीं साम्य सती उपकारी उपकारक भावो भवती, कि दो साम्य पदार्थ सदृश पदार्थों का परस्पर उपकारी उपकारक भाव नहीं होता। स्वयं दृष्टांत देते हैं, नहीं प्रदीप परस्पर से उपकुरुतः, जो दीपक है वह परस्पर एक दूसरे का उपकार नहीं करते, और समान जाति वाले दो वस्तु परस्पर उपकार उपकारक भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको मानना पड़ेगा जगत को अचेतन, ताकि यह किसी चेतन का उपकारक हो जाए। यजमान का कर्ता एक लोग का उपकार नहीं हो सकता। यज्ञ आदि में यजमान का कर्ता है। जवाब आ रहा है, उसकी भी जवाब आएगी। ननो वही कह रहा पूर्व पक्षी, सिद्धांत एक देशी बोलेगा भी, क्योंकि पूर्व पक्ष का सूत्र चल ही रहा है। पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप कर रहा सिद्धांत, जैसे अभी आपने बोला वैसे कोई बोल रहा है, वही बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं। ननु क्षेत्र में कार्य कारण स्वामी भृत्ति न्याय न भोक्तृ उपकरिष्यति, आ गया ना, स्वामी भृत्य और आप यजमान याज्ञिक बोला, बात वही हुई ना। स्वामी भी चेतन है, भृत्य भी चेतन है, यजमान भी चेतन है, याज्ञिक भी चेतन है, एक दूसरे को उपकारी उपकारक भाव होते हैं। कैसे कहते हो स्वामी में उपकारक भाव, उपकार उपकारक भाव नहीं है? तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज सुनिए, यहाँ चेतन चेतन का उपकारक नहीं हो रहा है। एक की बुद्धि काम करी तो दूसरे का शरीर काम कर रहा है। जड़ के आधा जड़ ही वह उपकारी उपकारक भाव को प्राप्त करता है। अब भृत्य अपना तनख्वाह लेते तो उस समय क्या है, वहां स्वामी का दिमाग नहीं, चुपचाप गिन के देना पड़ेगा उसको, नहीं तो हड़ताल हो जाएगी। ये नहीं कहा मैं चेतन तुम जड़ हो, चुप, ऐसा नहीं चल सकता है। तो कभी एक चेतन हो जाता है, उसके लिए इसकी चेतनांश कार्य करता है, दूसरे के लिए जब वो जड़ रहेगा, जब वो चेतन हो जाता है तो ये जड़ हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे को उपकार उपकार भाव रहता है। एक ही चेतन प्रधान होकर रहता है, दूसरा गौण चेतन होकर के उसमें जड़ प्रधानता आ जाती है। जैसे याज्ञ की क्या है, इधर जड़ प्रधान है वो, अब यजमान ने खरीद लिया, वर्ण कर लिया, अब क्या है, वो तो नाचते फिरेंगे, करेंगे क्या वो बेचारे। यजमान मालिक बन गया और सब पंडित खरीद लिया गया है, और पंडित हमने फटाफट फटाफट एकदम मशीन जैसे काम करेंगे। अब उस समय याज्ञिकों का अपने दिमाग कुछ नहीं है, वो तो केवल मशीन जैसे कार्य कर रहे हैं, वो चेतन भाव में नहीं है। और उन पर अधिष्ठित कौन है? यजमान। और जब दक्षिणा का मामला आदि, दूसरा मामला आशीर्वाद देने वाली मामला आती है, तो वहां यजमान पैर पकड़ता है ब्राह्मण का, ये याज्ञिकों की। याज्ञिक जो है आशीर्वाद देने वाले बन जाते हैं, वो मालिक हो गए, अब महान हो गए, ये बेचारा जड़ीभूत होकर पड़ गया नीचे। इसलिए उपकारी जब जो चेतन आप मान रहे हो ना, वहां पर भी जड़ाधीन होकर के उपकारी उपकारक भाव है। पूर्व पक्ष कहता है इसलिए ना, आप एक देशी का यह शंका उचित नहीं है। स्वामी वृत्तियोर अपि अचेतनांश से चेतन प्रति उपकारकता, स्वामी वृत्त्यादियों में भी आप यही विचार करके देखेंगे, तो इस एक व्यक्ति का जो अचेतनांश है वही दूसरे व्यक्ति के चेतनांश का उपकारक होता है। क्योंकि जो आप ले रहे हो स्वामी नाम से, वृत्ति नाम से, आदमी है या यजमान है, याज्ञिक है इत्यादि सभी दृष्टांतों में होता क्या है, पति पत्नी है, बाप बेटा है, माँ बेटी है, जो भी व्यवहार आप लेंगे दो दो करके चेतन को ले रहे हो, इन वास्तव में जिसको भी आप कह रहे चेतन करके, वो केवल चेतन नहीं है। स्वामी जिसको आप बोला वो क्या है, वो केवल चेतन को स्वामी बोलोगे कि एतार शरीरवान स्वामी है,
वृत्ति जिसको कह रहे हो भी शरीर वाला कोई वृत्ति, केवल पुरुष वृत्ति नहीं होता, न केवल पुरुष स्वामी होता है। पुरुष स्वामी वृत्ति भाव को प्राप्त होता है क्या? वो तो निर्गुण निराकार असंगो एवं पुरुष स्वयं सांख्य भी मान रहा है। जो निर्गुण निराकार निष्क्रिय स्वरूप वाला है, कर्तृत्व रहित है, वो स्वामी कैसे होगा, वृत्ति कैसे हो जाएगा? अर्थात केवल चेतन न स्वामी है, न वृत्ति, न यजमान है, न याज्ञ। इसमें आपको मानना पड़ेगा जड़ चेतन का संयोग हो रखा है, और जड़ चेतन का संयोग का नाम आप कह रहे हो ये स्वामी, उसी को आप चेतन करके अध्यार कर लेते हो। ये भ्रांति है। जिसको आप स्वामी कह रहे हो वो केवल चेतन नहीं है, वो जड़ चेतन का सम्मिश्रण है। इसलिए जो तुम दो चेतनों का परस्पर उपकारी उपकारक भाव कह रहे हो, वास्तव में विशुद्ध चैतन्यों का परस्पर उपकारी उपकारक भाव कोई आप स्वयं सांख्य वाले नहीं किया, वेदांत भी नहीं मान सकता। इसे मानना पड़ेगा जिसको मैं स्वामी करके कह रहा हूं उसमें चेतनांश प्रदान होकर मान रहा हूं उस समय में, और जिसको वृत्ति कह रहा हूं वहां जड़ांश प्रदान तक ले रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक में दोनों अंश है, और एक कालावच्छेदन एक देशावच्छेदन दोनों अंश प्रदान कभी नहीं हो सकते। कभी तो चेतन प्रदान व्यवहार हो रहा है, कभी जड़ प्रदान व्यवहार हो रहा है। जैसा आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये सब जड़ व्यवहार है, लेकिन इसका अंदर में जब ज्ञान होता है वो चेतन व्यवहार, जिसका प्रकाशन किया ना, एतर्थ ज्ञानवान हम, अमुक जो उपनिषद मैंने सुन के आया, ब्रह्मसूत्र सुन के आया हूं, ऐसे जो ज्ञान हो जाता है अंदर में, जिसको लोग क्या बोलते हैं, अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं ना। व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। अयं घटः और ज्ञातो घटः, अच्छा घट ज्ञानवान हम, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष हो गया ना, ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होना। वो काम किसका है? चेतन का। वो चेतन ही साक्षी, जिसको साक्षी से बोलते हैं, वो क्या करता है? इस वृत्त्यवच्छिन्न चेतन वृत्ता ज्ञान को प्रकाशित करता है, वो चेतन का काम है। अब वो उसे पहले जितना भी कर्म कांड हुआ है या क्रियाकलाप हुआ है वो सब अचेतन का काम है। अरे चेतनाधिष्ठित होकर कर रहा है तो अचेतन का प्रधान कार्य वहां। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चेतन अचेतन उभयांश है, और कौन किसमें कैसा प्रधान है एक अलग बात बनती है। और गुण प्रधान भाव को लेकर के ही आप दो जीवों का बीच में, दो मनुष्यों का आदि का बीच में आप परस्पर उपकारी उपकारक भाव देख सकते हैं। विस्तार से समझा रहा है। यो ही एक चेतन से परिग्रह बुद्धियादि ही अचेतन भाग स एव अन्य से चेतन से उपकरोति, न तो स्वयं चेतन चेतनांतर से उपकरोति अपकरोति वा। आ गया ना। एक चेतन से यो बुद्धियादि चेत अचेतन भाग परिग्रह, एक चेतन जिसको आप स्वामी करके बोल रहे हो या वृत्ति करके बोलोगे, उसका हमेशा क्या करोगे? बुद्धि आदि अचेतन भाग को परिग्रह करते हो। और वो जो अचेतन भाग है वो क्या करेगा? सएव स अचेतन भाग बुद्धि आदि एवं क्या होता है? अन्य से चेतन से उपकरोति, दूसरे चेतन को उपकार करता है। एक चेतन का संबद्ध जो अचेतनांश ही दूसरे चेतन वाले को आनंद देता है, सुख देता है, सब कुछ देता है, उपकार करता है। इसी तरह से उसमें विद्यमान जो बुद्धि आदि है वो इसकी चेतन को जो है ना उपकार करेगा। भाई स्वामी तो अटेंडेंस रखेगा कि नहीं रखेगा? तंगा कैसे देगा? नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। वो कह रहा है हम 25 दिन काम किया और आप कहोगे 20 दिन काम किया, मेरे को ऐसे याद आ रहा है। अरे याद आ रहा है करने से नहीं मानेगा वो। क्या प्रमाण है? आपकी विस्मृति है। हम 25 दिन काम किए हैं, तब उसकी बुद्धि काम करेगी। मालिक का बुद्धि वृत्ति का चेतन क्या उपकारक बन गया उसके हिसाब किताब रखने में। कभी भी लेकिन चेतन चेतनांतर स्वयमेव उपकरोति अपकरोति वाइति न तु। कभी भी कोई भी चेतन दूसरे चेतन के प्रति स्वयं ही अर्थात बुद्धियादि निरपेक्ष होकर के, स्वयं का मतलब क्या? बुद्धियादि जड़ों का निरपेक्ष पूर्वक
किसे उपकार करें चाहे अपकार करने का संभावना ही नहीं है। निर्तिशया ही अकर्ता चेतना सांख्या मन्यन्ते, क्योंकि हम सांख्य लोग साफ साफ मानते हैं कि भाई जो चेतन है वो निर्तिशय है और वो अकर्ता है। वो करेगा कहां से उपकार या अपकार? अतएव चेतन तो कर्तृत्व ही नहीं, उपकार करेगा ये कहना ही गलत है। जब चेतन में कर्तृत्व नहीं है, ये शंकाएं कहां से आ रहा है कि चेतन एक दूसरे को उपकार कर दिया? तो इसका कर्तृत्व नहीं, कर ही नहीं सकता हो, तो करने पर दूसरा ही होगा। इसे उपकार या अपकार हमेशा जड़ का ही महिमा है, चेतन का नहीं है। सांख्यानुसारेण अभी वेदांति को भी अपेक्षित है। वेदांति भी कहेगा आध्यासिक के साथ शब्दावली में अंतर है। जितना भी कर्तृत्व भोक्तृत्व सब वास्तविक नहीं, उसका कहना क्या है? जड़ में कर्तृत्व वास्तविक है, चेतन में भोक्तृत्व वास्तविक है। ये थोड़ा अंतर है। हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो भी हम भी कह दिया आत्मा को भोक्ता। भोक्ता क्या हो मनीषी ना, गीता में ही आ गया। शरीर आज कोई तो भोक्ता कहा है, लेकिन क्या है हमारे और उसमें अंतर? वो भोक्तृ कर्तृ वास्तविक नहीं, वो सब आध्यात्मिक है। बस इतनी अंतर समझ ध्यान में रखना है। तस्माद अचेतन कार्य कारण, इसीलिए जो कार्य कारणात्मक जगत है वो अचेतन ही है, ये साबित हो गया। अतएव इसका कारण भी कोई न कोई अचेतन ही होगा, ब्रह्म नहीं होना चाहिए। तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात् नेदम जगत तत्प्रकृतिकम, जिसलिए यह ब्रह्म से विलक्षण है, अतएव यह जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, सिद्ध कर दिया। अब अवांतर शंका एक देशी किसी और के जो वेदांत को सुन करके बोल रहा है, ऐसे आदमी को बीच में खड़ा करते हैं। योपि कश्चित आचक्षित, जो कोई आदमी ये बात कहता है, कैसे कह रहा है वो? श्रुत्वा, सुन करके, वेदांतियों का भाषण सुन सुन करके दिमाग में भर लिया उसने, ये जगत का चेतन कारण है, और बड़बड़ा रहा है, समझा है नहीं। ऐसा जो वेदांतिक देशी अभी अनुभव कुछ नहीं न कुछ नहीं, केवल सुना है कि जगत का कारण चेतन है, बस सुन करके बोल रहा है। योपि कसिदाचि श्रुत्वा जगत चेतन प्रतिताम तद बलेनैव समस्तम जगत चेतनम अवगमयिष्यामि, ऐसा बोल रहा है। इसलिए सारा जगत भी क्या है? चेतन ही बोल दे रहा है। देखो यही गड़बड़ी कर दिया ना, सुना समझा कुछ नहीं। वो कहता है जगत का प्रकृति कारण कौन है? ब्रह्म है, इसीलिए जगत भी चेतन है। ऐसे एक देशी आया था ना यहाँ पर भी, परमानंद भारती महाराज, वही तो ये कहते थे जगत भी सत्य है, जगत भी चेतन है। वो वास्तव पूर्व पक्ष की बात को उन्होंने सिद्धांत में ले ली। यदि कोई ऐसा कहे, उसका भी जवाब पूर्व पक्ष देता हो नहीं सकता है। यो भी कसिद आचक्षित, श्रुत्वा, सुन करके केवल कोई ऐसा कह दे, क्या कहें? कि जगत का कारण जिसलिए चेतन है, इसलिए समस्त जगत भी चेतन है, ऐसा वो स्वीकार कर रहा। आगमिष्यामि, ऐसा बोलता है, मैं ऐसे मानूंगा, स्वीकार करूंगा। प्रकृति रूप से विकार अन्वय दर्शना, क्योंकि प्रकृति का जो स्वरूप है वो विकार में अन्वय होता है। जैसे घट रूपा विकार में प्रकृति का स्वरूप क्या है? मृत्तिकात्व, और मृत्तिकात्व अन्वय हो रहा है। तद्वत यदि इस जगत का कारण ब्रह्म है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? चेतनत्व, वो इस जगत में आएगा। ऐसा पकड़ लिया हो। ये बार बार आप लोगों की विशंका होता है ना, जब ब्रह्म में जगत है तो जगत भी चेतन है, ये तो बार बार शंका उठाते हो। तो उसका वही तरीके भी बोल रहा है, जब उसे अभिन्न है, उसे एक साथ उसी में तादात्म्य के रह रहा है, तो वो भी चेतन ही है, होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है बेचारा, सुना हुआ आदमी है ना। तो अविभावनन दो, लेकिन उनसे पूछा जाए फिर जड़ चेतन रूप में अनुभव क्यों नहीं आ रहा है?
ये जो जगत है आपको जड़ रूपेण अनुभव आता है, चेतन रूपेण अनुभव नहीं आ रहा है। जिसको चेतन मानते थे उसको भी अब क्या करते हैं, अंत में जला देते हैं। नहीं, जब मर जाता है, जिसको आप पिता को, माता को, भाई बहन रिश्तेदार को क्या मानते थे, चेतन मानते थे, अब वो भी स्वाहा हो गया, तब क्या हुआ, तो ले जाकर उसको जला दिया आपने। क्यों जलाया भाई? चेतन को जला सकता है कोई? आपका सबका अनुभव यही है कि जगत जड़ है, फिर क्यों हमें चेतनत्व का अनुभव नहीं आ रहा जगत में? वो एक देशी जवाब दे रहा है। यहां से देखिए बहुत आगे तक एक देशी है, इति तक न विरोचते दिख रहा है आपको, 5-6 पंक्ति बाद में न विरोचते है, हाँ, वहां तक एक देशी कथन कर रहा है, जो केवल सुना है वेदांत को समझा नहीं, ऐसे वेदांत एक देशी बोल रहा है। फिर तेने से पूर्व पक्षी उसका खंडन करते हुए चलेगा। इसलिए वहां तक इसी बात को समझाना है। जगत चेतन है, जगत कैसा है? चेतन है, लेकिन जगत चेतन के रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है। अब उसके कारण की व्याख्या करते हैं। क्यों? अविभावनंदो चैतन्य से परिणाम विशेषात भविष्य। क्या करे? परिणाम ऐसा परिणाम हो गया कि वो चेतन का आपका अनुभव नहीं आ रहा। जैसे दूध दही हो जाता है, फिर उस दही में दूध तो अनुस्यूत है, लेकिन आप दूध को ढूंढोगे तो मिलेगा उसमें। इसी तरह से कई परिणाम ऐसा विलक्षण परिणाम हो जाते हैं, जिस परिणाम का स्वरूप ऐसा बन जाता है कि अपने प्रकृति का स्वरूप उसे कुछ भी नहीं भान होता, बिल्कुल विलक्षण लगता है। और देखा भी गया, अच्छे अच्छे महापुरुष के संतान राक्षस पैदा हो गए, और राक्षस का संतान परम भक्त पैदा हुआ। कहाँ है? बिल्कुल विलक्षण। कहाँ हिरण्यकश्यप, कहाँ प्रहलाद है, कहाँ वो कश्यप महाराज और इनका संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हो गया। ठीक उल्टा उल्टा धंधा है। बिल्कुल ही प्रकृति का एक भी धर्म उसमें अनुसूचित नहीं दिखाई देगा ढंग से। इसी प्रकार यहाँ पूर्व पक्ष एक देशी है ना, यहाँ पर पूर्व पक्ष का पूर्व पक्ष कर रहा है एक देशी, वो कहता है इसकी जो चैतन्यता का जो अविभावनम मने अनुभव अप्रत्यक्षता का कारण क्या है? परिणाम विशेषात भविष्यति, परिणाम विशेष के कारण से हो गया। यथा स्पष्ट चैतन्य नाम अपि आत्मनाम स्वापमूर्छाद्यवस्था चैतन्य न विभाव्यते। उसके बाद दृष्टांत है, जागृत और स्वप्न में जिसको आप अत्यंत स्पष्ट चैतन्य वाला करके मान रहे थे, उन जीवों का क्या हाल है? सुषुप्ति में, मूर्छावस्था में उसका अपने चैतन्य तक भान उसे नहीं होता। चैतन्यम न विभाव्यते, दूसरे को भी नहीं भाषित होता। महाराज ऐसे पड़ा रहता है, सोया हुआ भी, मूर्छित आदमी भी ऐसे पड़ा रहता है। तो इसलिए कहते हैं स्वापमूर्छाद्यवस्था चैतन्यम न विभाव्यते। अवस्था भेद से देखो, कभी चैतन्य का अवभास होता है, कभी नहीं होता है। उसी प्रकार इस जगत में भी चैतन्य कभी अवभास हो जाए, कभी नहीं होगा। एवं काष्ठलोष्टादि चैतन्यम न विभावयिष्यते। इतना ही नहीं, स्पष्ट रूपेण काष्ठलोष्टादि में तो सदा ही चैतन्य बिल्कुल ही विभावित नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। एतस्मादेव च विभावित अविभावित तत्व कृतात् विशेषाद रूपादि भावाभावाभ्यांच कार्य कारणानाम आत्मनांच चेतनता विशेषेपि गुण प्रदान भावो न विरोच्यते। यहाँ तक नहीं पूर्व पक्ष, अगला न विरोच्यते एक देश और आगे तक बोलेगा। ये न विरोच्यते को नहीं लेना है, क्योंकि वो स्वयं समझा गया था अच्छे से। एतस्मादेव च, यही कारण है क्या? विभावित और अभिभावित कृत जो विशेषात, ये तो निमित्तक विशेष है इस जगत में। इसलिए जगत में क्या हो गया? विशेषात रूपादि भावाभावाभ्याम, इसे रूपादि का होने और न होने को लेकर के परस्पर कार्य कारण भाव को प्राप्त हुए अनेक आत्माओं का भी चेतनत्व अविशेष होने पर भी, सभी में चेतनत्व अविशेष होने पर भी क्या हो रहा है? गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। गुण प्रधान मानने में कोई विरोध नहीं है। जैसे काष्ठ आदि क्या है? ये भी आत्मा से ही पैदा हुआ है, लेकिन वो अचेतन पूर्ण रूप में किसी अवस्था में चेतनत्व का भान नहीं हो रहा है। और दूसरे इन शरीरावचन चैतन्यों में क्या हो रहा है? ये भी उसी ब्रह्म का कार्य है, लेकिन यहाँ पर अवस्था वैसे कभी चेतन हो रहा है, कभी अचेतन भाव को प्राप्त कर रहा है। स्वाप मूर्छा में
अचेतन भाव और जागृत स्वप्न में चेतन भाव को प्राप्त करना। परिणाम की विलक्षणता देखने को स्पष्ट मिलता है। इसलिए इन सबको ब्रह्म से पैदा हुआ है, सब चेतनीय है, काश लोष्ट भी चेतन है, सब चेतनीय है। सब चेतन होते हुए भी उनमें परिणाम कृत विशेषता के कारण ये विलक्षणता देखने को मिलता है। कहीं एकदम अचेतनता है, कहीं एकदम चेतनता है, कहीं अवस्था वैसे चेतन चेतन विभाग दिखाई देता है। और ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। यथाच वही एक देशी समझा रहा है, पार्थिवत्व विशेष मांस सूप ओदनादि नाम प्रत्यात्वर्तिनो विशेषात परस्पर उपकारितम भवति एवं यहाँ भी भविष्य। जैसे मांस है, सूप है, ओदन है, दाल है, भात है, ये सब कैसे हैं? प्रत्यात्वर्तिनो, प्रत्येक के भीतर में गया, लेकिन भीतर में जाने के बाद क्या गया? वर्तिनो विशेषात परस्पर उपकारितम भवति, फिर भी परस्पर उपकारी हो गया। अंदर में गया हुआ सारा चीज मिलकर क्या करते हैं? बड़े एक दूसरे को मदद करते पचाने में। और जब उसका परिणाम ही क्या होता है? कोई खून बन गया, मांस बन गया, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ बन गया, अलग अलग बनना है, अत्यंत विलक्षण बन रहे। आपने वही दाल सब्जी रोटी तो खाया है, लेकिन दाल सब्जी रोटी का ही कुछ हिस्सा हड्डी बन गया, कुछ हिस्सा मांस बन गया, कुछ हिस्सा खून बन गया, कुछ हिस्सा पेशाब, कुछ हिस्सा टट्टी बन गया, कुछ हिस्सा इंद्रियों को पोषण कर रहा है। या नहीं, चीज एक था, वही अनेक रूपेण विभावित हुआ। चेतन का भी उपकारक हो गया, कर्ण का भी उपकारक हो गया, जड़ का भी उपकारक बन गया, है या नहीं? इसी तरह से यह बाह्य जगत में मानने में क्या आपत्ति है आपको? यथाच पार्थिवत्व अविशेषे मांस सुप ओदनादि नाम प्रत्यात्वर्तिनो विशेषात् परस्पर उपकारित्वं भवति एवं या भविष्यति प्रविभाग प्रसिद्धिरप्यत एव न विरोधते। इसलिए ये तरह प्रविभाग की प्रसिद्धि को कहीं भी हम परस्पर विरुद्ध नहीं मानेंगे। यह समाप्त हुआ एक देशी का कथन। यो आचक्षित इत्याचक्षित तेनापि, कहते उस व्यक्ति के द्वारा भी जो ऐसा बोल रहा है सुन करके जगत को भी चेतन मानने वाला, उस व्यक्ति को कथनचित चेतन चेतनत्व लक्षण विलक्षणत्वं परिह्रियेत, किसी न किसी प्रकार से किसी में जो चेतन दिख रहा है, कहीं अचेतन मात्र दिख रहा है, एतादृश विलक्षणता की कारण बताना पड़ेगा। कहा तो दिया उसने, परिणाम विशेषात जो है इस तरह से विलक्षणता आ गया, लेकिन परिणाम में विशेषता क्यों, उसका भी तो बताओ। एतादृश परिणाम विशेषों का परस्पर भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम जो हो रहा है, इसका कारण क्या? परिणाम विशेष की वजह से विलक्षणता आई, लेकिन परिणाम विशेष कैसा हुआ? परिणाम में अंतरता का कारण क्या हुआ वो बताए बिना एकमेव द्वितीय एक आकार चेतन का एतादृश विलक्षण कार्य नहीं हो सकता। अगर मानना पड़ेगा पीछे कुछ न कुछ, तो कहना पड़ेगा जीवों का कर्म है, कुछ कुछ तो बोलना पड़ेगा। वही कह रहा है कथनचित चेतना चेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वं परिह्रियेत। मान लो उसका परिहार मैं कर भी लूंगा, नाखून आदि को लेकर के, तो कहता है शुद्ध शुद्धित्व लक्षण तो लक्षणत्वं नैव परिह्रियेत। अपने तरफ से पूर्व पक्षी बोल दिया, इसका तो कोई माइकलाल परिहार कर ही नहीं सकता। शुद्ध अशुद्धिकृत विलक्षणता, एक शुद्ध वस्तु से अशुद्ध वस्तु की उत्पत्ति होना, यह तो तीनों कालों में असंभव है। जो एक आकार है, चित घन ही का रस है, उसमें जड़ता आ जाए, यह तो असंभव है। अशुद्धि आ जाए, यह असंभव है। इस दोष का तो परिहार कोई कर नहीं सकता वेदांती, ऐसा पूर्व पक्षी बोल। शुद्ध अशुद्धित्व लक्षण विलक्षणत्वं नैव परिह्रियते न च इतरद्यपि विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यते। सूत्र का उत्तरार्ध में जा रहा है, एक और विलक्षणता है जिसका परिहार तो आप नहीं कर पाओगे। क्या विलक्षणता है? तथा पंच शब्दात इति सूत्र लाया। तथा पंच शब्द श्रुति भी ये दर्श विलक्षणता को मान रहा है। विज्ञान च निरंच निरुक्तंच ऐसा परस्पर विरुद्ध बात कह रहा है। इसलिए मानना पड़ेगा जगत को ये जड़ है, ब्रह्म का कारण, ब्रह्म का कार्य नहीं है।
अनवगम्य मानम एव ही इदम लोके समस्तस्य वस्तु क्षेत्रत्वम क्षेत्र प्रकृतिगत्व श्रवणात् शब्द शरणतया केवलया उत्प्रेक्षेता। कहते देखो, लोक में समस्त पदार्थ चेतन रूप से प्रतीत नहीं होते। लोके समस्तस्य वस्तुनः इदम चेतनत्वम अनवगम्य मानम एव। इस लोक में समस्त वस्तुओं के अंदर एतार चेतनता जिस तरह का तुम समझ रहे हो उस प्रकार की चेतनता का अनुभव नहीं आता। चेतन प्रकृति श्रवणात् शब्द चरणतया केवलया उत्प्रेक्षित। तुमने केवल कल्पना कर लिया है। चेतन प्रकृति तत्व को सुना, आपने सुना ये जगत ब्रह्म से पैदा हुआ है, ये सुन करके तुम्हारे दिमाग में भ्रांति हो गई है। शब्द शरणतया शब्दाधीन होकर के केवलया, केवल शब्द, उस शब्द के रहस्य तक पहुंचा नहीं। ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, इतना मोटा मोटी शब्दों को सुन करके शब्दाधीन होकर के तुमने उत्प्रेक्षा किया, उत्प्रेक्षे था। तच्च शब्दे नहीं विरुद्धते। तेरी ये कल्पना अन्य श्रुतियों के साथ विरुद्ध है, उसका परिहार कैसे करोगे? कहाँ विरुद्ध हो रहा है? यतः शब्दादि तथा तुम अवगम्यत है, जिसलिए शब्द में श्रुति से भी जगत की अचेतनता का बोध हो रहा है। तथात्मिति प्रकृति विलक्षण तम कदेति। तथात्म ने प्रकृति से विलक्षण है, ब्रह्म से विलक्षण है जगत है, अचेतन जगत है, ऐसा स्वयं श्रुति कह रही है। कहा? शब्देव श्रुतौवेव विज्ञातंच विज्ञात विज्ञानंच विज्ञानंच इति कस्यचित् विभागस्य अचेतनतां श्रावयन्। इस तरह से इस प्रकार किसी एक विभाग को अचेतनत्व श्रवण कराती है। अविज्ञान का मतलब क्या? अचेतन। कस्यचित् विभाग से, किसी न किसी एक विभाग को इसने अचेतन कह दिया है। तो एक चेतन विभाग एक अचेतन विभाग है करके स्वयं श्रुति कह दी है। श्रावयंस चेतना ब्रह्मण लक्षणम अचेतनम जगत श्रावय। इसलिए इस वाक्य का अर्थ लेना पड़ेगा हमें। चेतन ब्रह्म है, उससे विलक्षण अचेतन जगत है। यही इस मंत्र से द्वारा प्रतिपादित है। विज्ञान थी। इस प्रकार से पूर्व पक्ष का मुख्य सूत्र पूरा हो गया। और एक सूत्र है पूर्व पक्ष का, ये भी सूत्र पूरा का पूरा पूर्व पक्षी बोलेगा। क्यों? देखिए, एक देशी फिर खड़ा हुआ सिद्धांत एक देशी। देखो, सब चेतन जरूर है, जिसको तुम जड़ कर रहे हो ना, ये भी सब चेतन ही है, लेकिन उसकी युक्ति अलग वो जो दे रहा है। समस्त जगत चेतन है कहने वाला ये बात कह रहा है। नैनो चेतनत्व भी क्वचित अचेतनत्व अभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते है। जिसको आप अचेतन कहते हो, ऐसा पंच महाभूत इंद्रियां वगैरह सब, इनके भी चेतनत्व श्रुति नहीं बताया है। जिन भूतों को, जिन इंद्रियों को, जिन वस्तुओं को सभी लोग सामान्य रूपेण अचेतन मान रहे हैं, उनमें भी चेतनत्व प्रतिपादन किया श्रुति ने। यथा मृत अब्रवीत, मिट्टी बोल पड़ी, मृतिका बोल रही है। अब बोलने का कर्म चेतन का धर्म है, इसलिए कहते हैं मृत अब्रवीत आपो अब्रुवन तत्तेज ऐक्षत त आप ऐक्षन्त इति च एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति। या विश्राम नहीं होती च एवं आद्या भूत विषया चेतनत्व श्रुति। इत्यम आदि अनेक श्रुतियां हैं जो भूतों में चेतनत्व सिद्ध करते हैं। इंद्रिय विषयाणि च तेहे में प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगमोह। सारी इंद्रियां मिलकर के आपस विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई नहीं। ऐसे विवाद करते करते वो लोग प्रभुजाति तक पहुंच गए निर्णय करने के लिए। तेह वाच्यम ऊचो तम न उद्गायति, और वहां पर निर्णय हुआ। वाणी को उन्होंने पहले कहा, भाई तुम हमारे लिए उद्गान करो। परस्पर वार्तालाप आदि हो रहा है।
इत्यम आद्या इंद्रिय विषया, इस प्रकार की इंद्रिय विषय क्षेत्र प्रदर्शित करने वाली श्रुतियां हैं। इति एकदेशी ने बात कहा, अतोत्तरम पठति, जवाब पूर्व पक्षी, ये सूत्र भी पूर्व पक्ष का ही है। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम का दिया, अभिमानी व्यपदेश, तो यहां एकदेशी की शंका का निवर्तन करने के लिए अभिमानी व्यपदेश, ये जितना आपने श्रुतियों को उदाहरण दिया है वे सब क्या है, अभिमानी मात्र को उपदेश देता है।